इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। क्या है? फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बताया ना कि नेचर निकालेंगे कि वो क्या बन रहा है, किस फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है। तो इसका प्रोसीजर कैसे होगा? देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, W इक्वल्स टू 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1। इसके निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? फिक्स्ड पॉइंट निकालेंगे। फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे जेड प्लेन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया 5 + 2 आयोटा, इस पे मैपिंग लगाने पे जो पॉइंट आएगा, जैसे इस पे मैपिंग लगाई, फंक्शन लगाया f, ठीक है। मैपिंग लगाने पे कहाँ जाएगा? w प्लेन में जाएगा। तो इससे जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे लगाई 5 + 2 आयोटा पे, तो जो पॉइंट आएगा वो भी 5 + 2 आयोटा आएगा। कहने का क्या मतलब है? फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? जो पॉइंट यहाँ पे जेड प्लेन में है, मैपिंग लगाने के बाद अगर सेम पॉइंट आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वो उसका फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? W इक्वल्स टू जेड, मीन्स जो जेड प्लेन में लेके चल रहे हैं वही क्या आ जाएगा? W प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। अब फिक्स्ड पॉइंट निकालने हैं। फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? W इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पे जो गिवन है W इक्वल्स टू 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1, यहाँ पे क्या करेंगे? W की जगह Z पुट कर देंगे। किस लिए? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया ये। यहाँ पे Z पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट इजिली निकल सकते हैं। क्या आ जाएंगे इसके रूट? Z इक्वल्स टू 2 2, मतलब सेम रूट आ गए इसके, ठीक है। अब सेम रूट आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कितने हैं? एक ही फिक्स्ड पॉइंट है। जब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होती है? इस टाइप की बनेगी। जो 6.22 पे मैंने करवाया था, इसके नेचर करवाए थे। अगर फिक्स्ड पॉइंट 1 होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है, 1 अपॉन W माइनस जेड नोट। जेड नोट क्या है यहाँ पे? जो फिक्स्ड पॉइंट है, इक्वल्स टू 1 अपॉन Z माइनस जेड नोट प्लस H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? फिक्स्ड पॉइंट 2 आया है। इसका क्या मतलब हुआ? जेड नोट की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे तो जेड नोट की जगह तो आप पुट कर दोगे, लेकिन H की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, H की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो H की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ये जो प्रोसीजर अब हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि Z की वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसका प्रोसीजर कैसे चलेगा? ये जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा WZ माइनस W इक्वल्स टू 3Z माइनस 4। अब इसमें क्या करेंगे? देखो क्या है, इस फॉर्म में चेंज करनी है। इस फॉर्म का क्या मतलब है? 1 अपॉन W माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट कितना है? 2 है, तो यहाँ पे जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या होगा? 1 अपॉन W माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z माइनस 2, ये होगा। तो किस फॉर्म में चल रहा है? 2 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसको देखते हुए, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन वो बनानी है जो जनरल फॉर्म है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर? 2Z और 2W ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस लिए कर रहे हैं 2W ऐड और सब्ट्रैक्ट? ताकि यहाँ से क्या है? ये कॉमन आ सके, ठीक है। कॉमन आने के बाद ये जो इसकी जनरल फॉर्म है इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। इसलिए क्या किया? यहाँ पे 2W ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, 2Z सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, ठीक है। और ये वाली जो टर्म्स थी इधर रख दी। अब यहाँ से देखो, इन दोनों में से W कॉमन आ रहा है तो W कॉमन ले लिया। यहाँ से माइनस 2Z प्लस 4, यहाँ से क्या किया? 2 कॉमन लिया, और जो रह गए उनको एज इट इज रखा। यहाँ से अब देखो फिर से Z माइनस 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो Z माइनस 2 कॉमन लिया, क्या रह गया? W माइनस 2 रह गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? इसको सोल्व करेंगे, जैसे 2W माइनस W है, क्या आ गया? W। यहाँ पे 2Z माइनस 3Z है, क्या आ गया? Z। इतना आने के बाद अब देखो, ये वाला इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया कि कैसे किया है? 2Z एंड 2W एड एंड सब्ट्रैक्ट करके कॉमन लिया है। ये करने के बाद इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में लाने के बाद अब यहाँ पे जो W माइनस Z है,
इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 की फॉर्म में, ताकि क्या है फैक्टर बन जाए W-2 एंड Z-2 इस टाइप के। तो फैक्टर बनाने के लिए यहाँ पे भी इस टाइप का फैक्टर बनाने के लिए क्या किया, 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ये करने के बाद अब यहाँ से देखो W-2 इंटू Z-2 कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लेंगे, सॉरी इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा W-2, यहाँ पे आ जाएगा Z-2 इक्वल टू 0। अब ये देखो इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमने, तो यहाँ पर क्या है 1/W माइनस जेड नोट, जेड नोट क्या फिक्स पॉइंट, तो क्या करेंगे W वाली टर्म्स इस तरफ रख ली और टर्म्स इधर ले गए। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप आ गई क्या, 1/W-2 इक्वल्स टू 1/Z-2 प्लस 1। यहाँ पर H की वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, ये भी सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जब आप इसके रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 फिक्स पॉइंट आएगा इसका। जब 1 फिक्स पॉइंट आएगा तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे रूट क्या थे, जो फिक्स पॉइंट थे 2 था, तो हमने क्या किया था 2W एंड 2Z को क्या किया था, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर क्या आया है, आयोटा आया है, तो जब एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा Z एंड आयोटा W करेंगे, बाकी का प्रोसीजर सेम है। आप ट्राई करके देख लेना, अगर इसमें कहीं डाउट आए तो मुझसे कल पूछ लेना। ठीक है, आगे करवा रही हूँ। आगे है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो जो अभी हमने किया एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें क्या था 1 फिक्स्ड पॉइंट आया था। अब यहाँ पे क्या आएंगे, 2 फिक्स्ड पॉइंट आएंगे। जब 2 फिक्स्ड पॉइंट आएंगे तो उसमें कैसे निकालते हैं वो देखो। क्या होगा, जैसे ये दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू Z/Z-2, सेम ये वाला प्रोसीजर तो सेम चलेगा जब फिक्स्ड पॉइंट निकालने होंगे। क्या प्रोसीजर था, W इक्वल टू Z लेके चलते हैं जब फिक्स्ड पॉइंट निकालते हैं, तो W की जगह क्या पुट कर दिया, Z पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, रूट निकालेंगे फिक्स्ड पॉइंट आ जाएंगे। ये काम तो सिंपल सा था। ठीक है, आगे देखो, जब क्या है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप निकालनी हो कि कौन सी है, तो जब 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, देखो डिस्टिंक्ट आया ना 0 एंड 3 आया, तो इस केस में इसकी जनरल इक्वेशन इस टाइप की होती है, W-Z1 अपॉन W-Z2 इक्वल्स टू K Z-Z1 अपॉन Z-Z2। Z1 एंड Z2 क्या है, इसके फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आए हैं फिक्स्ड पॉइंट 0 एंड 3। जो इसकी जनरल फॉर्म थी ट्रांसफॉर्मेशन की, जब डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट थे वहां पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर किया यहाँ पे 0 एंड 3। ये करने के बाद अब देखो K की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, K की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, W-0 अपॉन W-3। ये करने पे अब देखो यहाँ पे W है। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये जो है, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी W इक्वल्स टू Z/Z-2, W की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद एलसीएम लेके सोल्व करना, Z-Z2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे ये वाली टर्म्स रह जाएंगी, क्या रह जाएगा, Z/-2Z प्लस 6 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है -½ ये कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो ये जो जनरल फॉर्म थी इससे आप इसको कंपेयर करो। कंपेयर किस लिए कर रहे हैं, K की वैल्यू निकालने के लिए। जब K की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -½ आ गई, दोनों को कंपेयर करके K की वैल्यू -½ आई। अब देखो जब इसके नेचर करवा रही थी मैं, तो मैंने बताया था क्या करेंगे, K की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अगर K इस टाइप का आ जाता है A इंटू e⁻∗α, और अगर a नॉट इक्वल टू 1 हो, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो, ये वाली फॉर्म बनती है। और अगर k ग्रेटर देन 0 हो, हाइपरबोलिक बनता है। ये इसके नेचर में मैंने बताया था। तो अब इसका नेचर चेक कर रहे हैं हम। इसका नेचर चेक करने के लिए क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए देखो, हाफ को तो हम कर नहीं सकते, हाफ तो हमने रखा है एज इट इज, हाफ के साथ क्या है -1। -1 को देखो क्या कर सकते हैं, e⁻∗π लिख सकते हैं। कैसे, डेफिनेशन लगाओ, e⁻∗ थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है पाई, तो पाई पुट किया। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और साइन एन पाई 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। कितनी आई इसकी वैल्यू -1, तो -1 की जगह हम e⁻∗π लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अब देखो इसकी फॉर्म क्या बन रही है, लॉगरिथमिक। किस लिए बन रही है, यहाँ पे देखो जो इसका एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट है कितना है, हाफ। हाफ का कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और अल्फा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है, कितनी आई है इसकी वैल्यू पाई। तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी टाइप बन गई, लॉगरिथमिक बन गई। यहां तक है कोई डाउट?
ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल 5 करवा रही हूँ। एग्जाम्पल 5 में क्या करना है, फाइंड टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैविंग फिक्स्ड पॉइंट 1 एंड 2। अभी तक तो हमने क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 में फिक्स्ड पॉइंट निकाले थे। अब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। कंडीशन क्या थी यहाँ पे, AD माइनस BC क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब फिक्स्ड पॉइंट की बात हुई है तो क्या लगाएंगे, फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, W इक्वल टू Z लेके चलते हैं। तो W की जगह क्या पुट कर दिया, Z पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, जब इसकी जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे लेके चले ये बाइलिनियर की, उसको सोल्व किया। अब जो गिवन है, गिवन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट 1 एंड 2। फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब होता है, उसके रूट होंगे, रूट होंगे तो क्या होगा, Z माइनस 1 एंड Z माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या, Z माइनस 1 एंड Z माइनस 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको नेमिंग दी है 3 से। और जो ये जनरल इक्वेशन हम लेके चले थे, यहाँ से इसको हमने नेमिंग दी थी 2 की, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया था। अब इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर किस में करना है, रेशो की फॉर्म में। जो इनके कोफिशिएंट्स है ना, इनको कंपेयर करेंगे किस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में। यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, c, यहाँ पर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा c/1। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट कितना है, ये देखो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, d माइनस a। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट है -3। ऐसे ये कांस्टेंट क्या कर लिया, कंपेयर। ये सारे रेशो कंपेयर करने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो B एंड D यहाँ पे कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ना, B एंड D, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो हमने कंपेयर किए हैं रेशो। यहाँ से B एंड D की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिक्स्ड पॉइंट हमें क्या गिवन है, 1 एंड 2 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप से A एंड C रह गए ना, दो कांस्टेंट रह गए। इन कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे लेके चलेंगे कि यहाँ पे पुट करने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे लिया है A इक्वल्स टू 1 एंड C इक्वल टू -1। यहाँ पे लिया है A इक्वल टू 2, C इक्वल टू -1। ये ऐसे लेके चलेंगे A एंड C की वैल्यू कि यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, कि AD माइनस BC क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप से लेके चलेंगे। यहाँ तक है कोई डाउट?